स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम लोग क्लास 10th के साइंस के केमिस्ट्री के दूसरे चैप्टर जिसका नाम अम्ल क्षारक एवं लवण है, इनके ऑब्जेक्टिव सवाल करेंगे और सारे के सारे ऑब्जेक्टिव सवाल आपके क्वेश्चन बैंक से हैं। तो एक एक करके सारे सवालों को हल करेंगे। चलिए हल करेंगे, लेकिन हल करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट, यदि आप हमारे चैनल से अब तक नहीं जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी जरूर करें और दोस्तों में भी इसे जरूर फैलाएंगे। आइए एक एक करके सवालों को हल करते हैं। सारे के सारे सवाल आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइए पहला सवाल देखिए, कहता है शुष्क बुझा हुआ चूना पर क्लोरीन गैस, ठीक है, क्लोरीन गैस की क्रिया से कौन सा यानी पदार्थ बनता है, ये पूछा जा रहा है। आइए सबसे पहली बात तो हम समझते हैं कि चूना होता क्या है, फिर हम शुष्क बुझा हुआ चूना देखेंगे। देखिए होता क्या है कि कैल्शियम, यह है कैल्शियम। कैल्शियम की अभिक्रिया जब ऑक्सीजन से करा देते हैं तो यह बनाता है कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको हम लोग कहते हैं कली चूना। इसको कहते हैं कली चूना, ये कली चूना है। अब इस कली चूना यानी कैल्शियम ऑक्साइड को जब जल से यानी पानी से जब प्रवाहित करते हैं हम लोग, जब जल से गुजारते हैं तो ये बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और ये इसी है ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कहते हैं बुझा हुआ चूना। क्या कहते हैं? बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अब कह रहा है इस बुझे हुए चूने से, ये जो आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से क्लोरीन गैस को यानी गुजारेंगे। क्लोरीन गैस को जब गुजारते हैं तो ये क्या बनेगा, ये क्या बनाता है, तो ये बनाएगा आपको CaOCl2, ठीक है, CaOCl2 बनाते हैं। क्या? विरंजक चूर्ण कहते हैं, इसे कहते हैं विरंजक चूर्ण, विरंजक चूर्ण कहते हैं। तो हमारा यानी आंसर आ गया विरंजक चूर्ण, ठीक है, यानी विरंजक चूर्ण हो जाएगा और हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी हमारा विरंजक चूर्ण हो जाएगा सही आंसर। आइए अगला सवाल देखते हैं। सवाल करा है यहाँ पे कि लिटमस रंजक बैंगनी रंग का होता है जो निकाला जाता है। देखिए लिटमस जो रंजक होता है वो कैसा होता है, बैंगनी कलर का होता है, याद रखिएगा बैंगनी कलर का। इसे किससे निकाला जाता है, तो इसे निकाला जाता है लाइकेन से, यानी लाइकेन के पौधे से इसे प्राप्त किया जाता है। आइए सवाल आगे, इसी में अगर थोड़ा सा और बताने की कोशिश हम करें तो ये जितनी भी चीज देख रहे हैं ये सभी के सभी प्राकृतिक है। ये सारे के सारे क्या है, प्राकृतिक सूचक है, प्राकृतिक सूचक है, ठीक है। ये क्या है, प्राकृतिक सूचक है, प्राकृतिक सूचक है। ये भी आप याद रखेंगे। ये पेटूनिया का फूल भी यानी प्राकृतिक सूचक है, हल्दी भी है, लाल पत्ता गोभी भी और लाइकेन भी क्या है, प्राकृतिक सूचक है, जिससे लिटमस पत्र यानी प्राप्त किया जाता है। आइए अगला सवाल अगर देखें तो कहता है कि कठोर जल को है ना मृदु जल बनाने के लिए सोडियम के किस यौगिक का प्रयोग या उपयोग किया जाता है। तो याद रखेंगे जब भी कोई कठोर जल हो और उसे मृदु बनाना है तो मृदु बनाने के लिए हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट का यानी इस्तेमाल करते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर यानी आपका बी में दिया गया है कैल्शियम। ये हो गया आपको कैल्शियम कार्बोनेट, ये आपका सही आंसर हो गया। और ये जो NaCl है ये लवण है, ये क्या है NaCl, सोडियम क्लोराइड लवण है। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि कास्टिक सोडा है, क्या है, कास्टिक सोडा है, कास्टिक सोडा। इसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो ये आपका जो है NaHCO3 है, इसी को हम लोग कहते हैं क्या, इसको बेकिंग सोडा कहते हैं, बेकिंग सोडा, ये आपका बेकिंग सोडा है, याद रखेंगे। आइए ऑप्शन नंबर भी हमारा सही आंसर था। अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 4 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा विजातीय यौगिक है, यानी इसमें से कौन सा विजातीय यौगिक है, ये हमसे पूछा जा रहा है। जैसे चूना पत्थर, चूना पत्थर का जो रासायनिक सूत्र होता है या आणविक सूत्र कह सकते हैं CaCO3 होता है। इसके बाद खरिया की बात करें तो खरिया का भी CaCO3 होता है और संगमरमर का भी जो आणविक सूत्र होता है CaCO3 होता है। अब यहाँ पे प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में बात कर रहा है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है ये अलग है, यानी हमारा जो सही आंसर होगा ऑप्शन यानी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यानी हमारा हो जाएगा यानी डी हमारा आंसर सही हो जाएगा। आइए सवाल नंबर 5 देखते हैं। सवाल नंबर 5 कह रहा है निम्नलिखित में
निम्नलिखित में पीएच का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है? याद रखिएगा, जब हम पीएच स्केल के बारे में बात करते हैं तो पीएच स्केल 0 से लेकर 14 तक होता है और बीच में एक होता है 7। अब देखिए 7 जो होता है ये होता है उदासीन। क्या होता है? उदासीन। ये होता है उदासीन। अब ये उदासीन विलयन के लिए आता है। अब इससे पीएच मान जो है 7 से जितना भी कम होगा, यानी 7 से कम जितना भी होगा वो अम्ल होगा। क्या होगा? अम्ल होगा। और 7 से अधिक, जैसे हम 7 से अधिक की बात करेंगे, 7 से अधिक जितना आप जाएंगे ये आपका क्षारक होगा या भस्म, या आप उसको क्षार भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है कि कौन क्षारक है, तो इसका मतलब है 7 से अधिक होगा। तो देखिए 7 से अधिक कौन है? अगर यहाँ पे देखिए 7 की बात करें तो ये तो आपका उदासीन हो जाएगा, उदासीन यानी विलयन हो जाएगा। ठीक है, ये 7 से कम है, ये अम्ल हो जाएगा। ठीक है, अम्ल होगा। अगर हम यहाँ देखें 6 भी 7 से कम है तो ये अम्ल हो जाएगा। और यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये 7 से अधिक है, यही हमारा आंसर होगा जो कि क्षारक है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। आइए सवाल देखते हैं, यानी 6। सवाल नंबर 6 में अगर हम लोग देखें तो सवाल कहता है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान होता है, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो मान होगा वो कितना होगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो पीएच मान होता है, इसका जो पीएच वैल्यू होता है वो 14 होता है। कितना होता है? 14 होता है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर यानी कहना होता है डी है। और ये कैसा यानी क्षारक है? तो ये परवल क्षारक है। कैसा क्षारक है? परवल क्षारक है। परवल क्षारक है, याद रखेंगे। स्ट्रॉन्ग यानी बेस है। क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस है। आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे सबके सब यानी क्षारक ही है, लेकिन सबसे ज्यादा यानी 14 होता है और ये सबसे है ना ज्यादा यानी परवल यानी स्ट्रॉन्ग होता है। और ये किसका होता है? तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड का होता है। आइए सवाल देखिए। सवाल करा है निम्नलिखित में कौन सही है? निम्नलिखित में कौन सही है ये हमसे पूछा जा रहा है। यहाँ पे दिया है Na2CO3 5H2O, Na2CO3 10H2O, उसके बाद देखेंगे Na2CO3 है ना 7H2O और यहाँ Na2CO3 2H2O। यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है कौन सही है। अर्थात करने का मतलब क्या है, यहाँ मुझसे जो पूछा जा रहा है वो पूछा जा रहा है कि इसमें जो है सोडियम कार्बोनेट कौन है, यानी सोडियम कार्बोनेट के बारे में बात किया जा रहा है। सोडियम कार्बोनेट के बारे में अगर हम बात करें तो सोडियम कार्बोनेट का जो फॉर्मूला आता है Na2CO3 इंटू 10H2O, यानी हमारा जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर यानी बी सही हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर अगर हम 8 देखें तो कहता है यहाँ पे कि चूना पत्थर, खरिया एवं संगमरमर किस का विविध यानी रूप है? किसका विविध रूप है? तो अभी हम जस्ट बताए थे, ये सारे के सारे जो है यानी कैल्शियम कार्बोनेट के यानी रूप है। CaCO3 के, CaCO3 के किसके हैं? CaCO3 के, यानी हमारा ऑप्शन जो है डी सही हो जाएगा। अभी ये बताए थे, ये जो है बुझा हुआ चूना का है, बुझा हुआ चूना का ये सूत्र है, बुझा हुआ चूना। उसके बाद अगर हम देखेंगे यहाँ पे जो NaOH है, यानी ये हो गया आपको, इसको कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है। ठीक है, और इसी का पीएच मान जो अभी हम बताए थे, इसका पीएच मान जो होता है 14 होता है। उसके बाद यहाँ पे देखें सोडियम कार्बोनेट, ये क्या है? सोडियम कार्बोनेट है। और सोडियम कार्बोनेट का जो इस्तेमाल है कठोर जल को मृदु बनाने के लिए हम लोग करते हैं इसका इस्तेमाल। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। हमारा आंसर ऑप्शन डी था। अगला सवाल देखेंगे, सवाल नंबर यानी 9। कहता है जठर रस का पीएच मान होता है लगभग। जठर रस जो है इसी को हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसका जो मान होता है ये 1.2 होता है, 1.2 होता है।
हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगर यहाँ पे 7 देखें तो ये उदासीन है, ये आपका उदासीन विलयन का पीएच मान होता है, जिसमें हम जल कह सकते हैं। शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है 7 होता है। यहाँ पे अगर 14 देखें तो ये किसका होता है, ये होता है आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड का, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड का होता है पीएच मान। अगर 10 देखें तो ये होता है मिल्क यानी मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का होता है ना, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का, यानी कहने को MgOH का होल 2, यानी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का होता है, सॉरी ये होता है किसका है ना, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का होता है 10 या 10 पॉइंट कुछ भी, आपको थोड़ा सा आगे पीछे मिल सकता है। सुनिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है कि यहाँ पे कह रहा है नीलत होता है, यानी जिसको तूतिया कहते हैं, इसका रासायनिक सूत्र क्या है, इसका रासायनिक सूत्र क्या है, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो इसका जो रासायनिक सूत्र है वो है आपका CuSO4 × 5H2O, यानी ये कॉपर सल्फेट है, ये क्या है कॉपर सल्फेट है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं CuSO4 × 5H2O। आइए अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर हम लोग देखेंगे 11, कहता है कि सोडियम कार्बोनेट के जलीय घोल में मिथाइल ऑरेंज का घोल मिलाने पर रंग में परिवर्तन होकर किस रंग का हो जाता है। तो याद रखेंगे जब हम सोडियम कार्बोनेट के जलीय घोल में मिथाइल ऑरेंज का घोल मिलाते हैं, तब जो इसका रंग होगा, ये जो परिवर्तन होगा, ये कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, यानी कहने का मतलब यहाँ पे हो जाएगा पीला रंग का। कैसा हो जाएगा, पीला रंग का हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं और अगले सवाल को हम लोग बनाने की प्रयास करते हैं। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल अगर हम लोग देखें तो अगला सवाल है यहाँ पे कि चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है। चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है, तो आपको बता दें, चीनी का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है C12H22O11। ये किसका है, ये चीनी का सूत्र है, ये चीनी का सूत्र है, याद रखेंगे चीनी का सूत्र, यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, यानी ऑप्शन नंबर ए, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है, अगर आप ऑप्शन नंबर बी को देखें तो ये ग्लूकोज का, ये किसका है, ग्लूकोज का है, तो ये भी याद रखेंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल अगर देखें तो यहाँ पे कहता है विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है। जब विद्युत अपघटन होता है तब वो कह रहा है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन कहाँ मुक्त होगा, एनोड पे होगा या कैथोड पे होगा या दोनों पे होगा या इनमें से किसी पे भी नहीं होगा। तो आइए एक एक करके हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। आइए हम लोग ये समझ गए कि ये पूछा क्या जा रहा है कि इलेक्ट्रॉन किस पर यानी मुक्त होता है, एनोड पर या कैथोड पर। तो आपको हम बता दें कि इलेक्ट्रॉन जो मुक्त होता है वो होता है एनोड पर। किस पे होता है, इलेक्ट्रॉन कहाँ होगा, यानी कहने का मतलब एनोड पे होगा। आइए सवाल नंबर हम लोग देखेंगे 14, और कहता है निम्नांकित में से कौन प्रबल भस्म है, यानी भस्म पूछा जा रहा है। भस्म को ही हम लोग क्षारक भी कहते हैं, क्या कहते हैं, क्षारक कहते हैं। ठीक है, ये आपका यानी बेस होता है। ठीक है, बेस होता है। अब यहाँ पे कह रहा है प्रबल भस्म कौन है, तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे दिया है कॉपर, यानी देखिए सबका सब यहाँ पे है क्या, सबके सब यहाँ पे भस्म ही है। जैसे कॉपर है ना, हाइड्रोक्साइड है, यहाँ पे फेरस है ना, ऑक्साइड है। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, और यहाँ पे देखेंगे तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड है। तो इसमें है कौन, प्रबल कौन है, तो प्रबल इसमें KOH है। क्या है, KOH है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो सही हो जाएगा। आइए सवाल नंबर हम लोग देखते हैं 15 कहता है उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है। तो उदासीन विलयन का पीएच मान हम आपको बताए हैं कि उदासीन विलयन का पीएच मान जो है वो कितना होता है, 7 होता है। ये उदासीन विलयन का पीएच मान है। ये आपसे शुद्ध जल भी बोल देता है, तो शुद्ध जल का भी पीएच मान जो होता है ना, ये भी आपका 7 ही होता है, ये भी याद रखेंगे। आइए ये तो हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में बताए थे, ये क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में बताए थे। आइए अगला सवाल नंबर हम लोग देखेंगे 16 कहता है जल में घुलनशील यानी भस्म को क्या कहते हैं। तो जल में घुलनशील भस्म को हम लोग क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। और इसका जो पीएच मान होता है, इसका जो पीएच मान होगा वो 7 से अधिक होगा, 7 से अधिक होगा। क्या होगा, 7 से अधिक। ठीक है, याद रखेंगे। अगला सवाल कर रहा है कि सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में से
यानी जलीय विलयन से विद्युत धारा हाइड्रोक्साइड बनाती है, यानी विद्युत धारा हाइड्रोक्साइड बनाती है। तो इस इस अभिक्रिया को क्या कहा जाएगा? तो देखेंगे कि सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन, है ना, जलीय विलयन से अगर विद्युत धारा यहाँ पे हाइड्रोक्साइड बनाता है, तब इस अभिक्रिया को क्या कहेंगे? तो इस अभिक्रिया को हम लोग कहते हैं क्या चीज? यहाँ पे कहते हैं क्लोरो क्षार अभिक्रिया। क्या कहते हैं इसको? क्लोरो क्षार अभिक्रिया कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। आइए सवाल नंबर हम लोग देखेंगे यहाँ पे 18। कहता है दही में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है? दही में कौन कौन से अम्ल पाए जाते हैं ये पूछा जा रहा है। ठीक है, साइट्रिक यहाँ पे अगर देखेंगे अम्ल की बात किया जा रहा है तो ये नींबू में पाया जाता है। नींबू में, किसमें? नींबू, आंवला में पाया जाता है, आंवला। ठीक है, ऑक्जेलिक देखेंगे तो ऑक्जेलिक पाया जाता है टमाटर में, किसमें? टमाटर में। लैक्टिक देखेंगे तो ये दूध दही में पाया जाता है, दूध या दही में पाया जाता है। ठीक है, और मेथेनोइक अम्ल जो है ये चींटी के डंक में पाया जाता है या मधुमक्खी के डंक में, चींटी के डंक में, याद रखेंगे। तो हमारा सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, जो कि आपका लैक्टिक एसिड है। ठीक है, क्या आपको सवाल प्रॉपर दिख रहा है? बिल्कुल प्रॉपर दिख रहा है। आइए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर हम लोग देखेंगे 19 में कहता है निम्नांकित में कौन अम्ल नहीं है? इसमें कौन सा अम्ल नहीं है ना? अम्ल होता है क्या है? तो एसिड क्या होता है? जो H+ आयन दे, और जो OH- आयन दे उसको कहते हैं हम लोग क्या? उसको कहेंगे क्षार। इसको कहेंगे अम्ल। जो H+ आयन देगा उसको कहेंगे अम्ल। जो OH- आयन देता है ये कहलाता है आपका क्षार या क्षारक कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दें, यहाँ पे है HCl, ये आपका अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहलाता है ये। यहाँ पे देखें HNO3 है, HNO3 है तो ये आपका क्या है? ये भी आपका अम्ल है। क्या है? ये अम्ल है। यहाँ पे H2SO है ना, 4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल के बारे में बात किया जा रहा है, ये भी आपका अम्ल है। लेकिन जैसे हम बात करेंगे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये आपका क्षारक है, तो इसका मतलब यही हमारा अम्ल नहीं है। हमारा आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आइए सवाल नंबर 20 देखेंगे। सवाल नंबर 20 कहता है निम्नांकित में कौन लवण है? लवण के बारे में पूछा जा रहा है, कौन सा लवण है? पहला देखेंगे तो हाइड्रोक्लोरिक ये अम्ल है ना। यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड देखेंगे तो ये आपका क्षारक है, और कैसा क्षारक है? प्रबल क्षारक है ना। यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे K2SO4 और यहाँ पे H है ना, NH4OH यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे आपको जो देखने के लिए मिलेगा कि आपका जो K2SO4 है ये आपका लवण हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? ये हमारा लवण हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? सही आंसर होगा। आइए आगे बढ़ते हैं और सवालों को देखते हैं। अगला सवाल देखेंगे। सवाल कहता है निम्नांकित में कौन भस्म नहीं है? इसमें यानी कौन सा, यानी भस्म नहीं है, यानी क्षारक नहीं है, वो पूछा जा रहा है। यानी क्षारक कौन सा क्षारक नहीं है, यानी भस्म नहीं है या क्षारक नहीं है। यहाँ पे देखेंगे तो ये आपका कैल्शियम ऑक्साइड है, जिसको हम अभी बताए थे, इसको कली चूना कहते हैं। और जो कली चूना होता है ये क्या होता है? ये एक प्रकार का भस्म होता है, यानी क्या होता है? क्षारक होता है। क्या होता है? क्षारक होता है, याद रखेंगे। और यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी इसी को कास्टिक सोडा कहा जाता है ना। कास्टिक सोडा, ये कास्टिक सोडा, और कास्टिक सोडा जो होता है ये क्या होता है? ये एक प्रकार का क्षारक यानी भस्म होता है। यहाँ पे अगर देखेंगे सोडियम क्लोराइड, इसको कहते हैं सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। अगर सोडियम क्लोराइड के बारे में बात करें तो ये आपका लवण है। ये क्या है? लवण है। यहाँ पे अगर देखें Na2CO3 यानी ये हो गया सोडियम कार्बोनेट। ये क्या है? सोडियम कार्बोनेट। और जो सोडियम कार्बोनेट होते हैं ये एक प्रकार का क्या होता है? भस्म होता है। क्या होता है? भस्म यानी क्षारक होता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी होगा, क्योंकि कह रहा है कौन भस्म नहीं है यानी क्षारक नहीं है। ऑप्शन हमारा सी सही होगा। सवाल नंबर हम लोग देखते हैं यानी 22 में कह रहा है कि नींबू के रस का पीएच मान लगभग होता है। नींबू के पीएच मान कितना होता है? तो नींबू के जो पीएच यानी वैल्यू होता है वो 2.2 होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। आइए सवाल है कि किसी अम्ल में मुख्य रूप से एक परमाणु
अवश्य मौजूद रहता है जो धातु से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है वो कौन है। याद रखेंगे अम्ल के बारे में बात किया जा रहा है कि किसके बारे में, एसिड के बारे में। एसिड यानी HCl। HCl की अभिक्रिया किससे कराने के लिए कर रहा है, एक धातु से। किससे, धातु से। अगर हम यहाँ पे कैल्शियम ही बना दे, है ना, या सोडियम ही ले लेते हैं, सोडियम ले लेते हैं, अब देखिए ये क्या बनाएगा, NaCl, सोडियम, है ना, क्लोराइड और साथ में हाइड्रोजन बनाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे ये हमारा लवण हो जाता है और ये जो देखेंगे ये हमारा गैस है। और ये कौन सा गैस है, तो ये हो गया हाइड्रोजन। तो यानी हाइड्रोजन गैस हमारा सही आंसर है, यानी H हो जाएगा, यानी B हमारा सही आंसर होगा। आइए सवाल देखते हैं 24। कहता है इमली में कौन सा अम्ल विद्यमान रहता है। तो इमली में देखिए टार्ट्रिक, टार्ट्रिक जो है ये इमली में पाया जाता है। किसमें, इमली में, या खट्टे फल में पाया जाता है। मेथोनाइक जो है ना, मधुमक्खी के डंक में, मधुमक्खी या इसी को हम चींटी के डंक भी कहते हैं। ऑक्जेलिक जो है टमाटर में पाया जाता है, टमाटर में। और यहाँ पे लैक्टिक जो है दही में पाया जाता है। कहाँ, दही में पाया जाता है। तो हमारा सही आंसर ऑप्शन यानी क्या होगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आइए सवाल नंबर 25 देखते हैं। 25 में करा है बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र, है ना, निम्न में से कौन है। आइए निम्न में से कौन है ढूंढते हैं। NaOH CO3, इसी को कहते हैं हम लोग बेकिंग सोडा। क्या कहते हैं इसको, बेकिंग सोडा कहते हैं, बेकिंग सोडा। यह हमारा बेकिंग सोडा का यानी सूत्र है, यानी ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, बेकिंग सोडा का यानी सूत्र हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अगर देखें हम Na2, ठीक है, क्या है Na2CO3, तो ये क्या हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। सवाल नंबर अगर हम लोग देखें यहाँ 26, तो 26 में करा है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन के साथ Zn की अभिक्रिया निम्न में से कौन सी गैस उत्पन्न करेगी। तो याद रखेंगे कि जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया जिंक से कराते हैं तो ये क्या बनाएगा, ये बना लेगा आपका क्या चीज, तो याद रखेंगे Na, ठीक है, ये बनाएगा जब अभिक्रिया करती है ना जिंक, सोडियम की अभिक्रिया यानी जिंक से कराई जा रही है। किससे कराई जा रही है, तो कौन सा गैस उत्पन्न करेगा ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे बना लेगा NaO, ठीक है, NaOZn और प्लस में हाइड्रोजन गैस, ये यानी उत्पन्न करेगा। ठीक है, हाइड्रोजन गैस यानी उत्पन्न करेगा। आंसर हमारा डी हो जाएगा, ऑप्शन हमारा डी सही आंसर होगा। यहाँ देखेंगे इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी जिंक की अभिक्रिया जब हम इससे करा रहे हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड से करा रहे हैं, तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं Na2, है ना, जिंक ऑक्साइड यानी जिंक ऑक्साइड ZnO प्लस H2, सोडियम जिंकेट हो जाएगा ये, यानी हाइड्रोजन गैस होगा। बस एक ही बात याद रखना है कि हाइड्रोजन गैस का निर्माण करेगा। आइए सवाल नंबर 27 देखते हैं। कहता है सार्वजनिक सूचक शुद्ध जल में कौन सा रंग देता है। सार्वजनिक सूचक, है ना, सार्वजनिक सूचक जो है शुद्ध जल में कौन सा, यानी यहाँ पे कह रहा है कि रंग देगा। तो इसका आंसर आप जल्दी से करें, क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दें, फटाफट इसका यानी आंसर आप जो है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। चलिए हम बता भी देते हैं उसका आंसर क्या होगा। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि सार्वजनिक सूचक शुद्ध जल में कौन सा रंग देगा। तो याद रखेंगे जो सार्वजनिक सूचक है, ठीक है, ये जो आपको हरा रंग देगा। और हरा रंग देने का मतलब है कि इसका pH मान यानी क्या होगा, 7 होगा। इसका pH मान क्या होगा, 7 होगा। आइए देखते हैं अगला सवाल। सवाल नंबर 28 कहता है अम्लीय वर्षा के लिए pH का मान क्या होगा, क्या है अम्लीय वर्षा के लिए। तो अम्लीय वर्षा का जो pH मान होता है ये 5.6 से कम होता है। 5.6 से क्या होता है, कम होता है। आइए सवाल नंबर 29 है निम्नांकित में कौन सी धातु अम्ल क्षार दोनों से अभिक्रिया यानी करता है। अम्ल से भी करेगा और क्षार से भी करेगा, दोनों से करता है। इनका भी जवाब अब जल्दी से देखें क्या होगा, यानी ऑप्शन ए में देखें तो ऑप्शन ए में है कॉपर,
यानी दूसरा में देखेंगे तो चांदी है, तीसरा में देखेंगे तो यहाँ पे दिया हुआ है आयरन, और चौथे में आपका जिंक दिया हुआ है। जल्दी से बताएं इसका आंसर क्या होगा। आइए देखिए, इसमें पूछा जा रहा है आपसे कि कौन सा धातु है जो अम्ल और क्षार दोनों से रिएक्शन करता है, तो वो आपका जिंक है। जिंक जो है अम्ल और क्षार दोनों से अभिक्रिया करता है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। सवाल नंबर हम लोग 30 देखेंगे। 30 में करा है कि है ना, सोडियम क्लोराइड परताणु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से कौन सा गैस निकलती है, ये मुझसे पूछा जा रहा है। अगर हम देखें यहाँ पे सोडियम क्लोराइड है, इसकी अभिक्रिया H2SO4 से कराई जा रही है, तब कौन सा यानी गैस बनेगा, Na2SO4, और साथ ही साथ क्या बनेगा यहाँ पे Na2 है ना, SO4 बन गया, तो यहाँ पे बन जाएगा HCl। क्या बनेगा, HCl। देखिए HCl है ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। आइए सवाल नंबर हम लोग 31 देखते हैं। 31 में करा है कि तांबे के बर्तन में खट्टे पदार्थ यानी खाद्य पदार्थ क्यों नहीं रखे जाते हैं, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन बी हमारा सही होगा, क्योंकि खट्टे पदार्थ है ना, यानी खट्टे खाद्य पदार्थ में अम्ल होते हैं जो कि तांबे के है ना साथ अभिक्रिया कर है ना लेते हैं, और क्या करेंगे, जब ये कहने का मतलब जो है अभिक्रिया करेंगे तो दूषित कर देंगे। तांबा खाद्य पदार्थ को दूषित कर देता है। चलिए ऑप्शन नंबर, आप इससे बेहतर है कि ऑप्शन नंबर ए में चले जाएंगे। तांबा जो है खाद्य पदार्थ को क्या कर देता है, दूषित कर देता है। ठीक है, हाँ सही बात है, ये भी है, लेकिन ये दूषित कर देता है, इसीलिए हमें नहीं रखनी चाहिए। आइए सवाल नंबर हम लोग देखेंगे 32। 32 में करा है धातुओं के ऑक्साइड पर अम्ल के प्रभाव से कौन सा यानी यौगिक बनता है, तो आइए यहाँ पे करा है धातु के ऑक्साइड। अगर हम धातु के ऑक्साइड देखें, सोडियम हाइड्रोक्साइड को देखें है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड को देखें, तो यहाँ पे करा है कि अम्ल की अभिक्रिया से, किसके, अम्ल की अभिक्रिया से। अम्ल की अभिक्रिया से देखेंगे तो यहाँ पे बनाएगा क्या, NaCl प्लस है ना, Na क्या होगा, NaCl प्लस H2O, क्या बनाएगा, H2O। तो यहाँ पे देखेंगे धातु के लवण बनाए, तो यहाँ पे हमारा लवण बन रहा है, तो यानी करेंगे मतलब धातु के लवण बनाते हैं। आइए सवाल नंबर है 33, कहता है वे खाद्य पदार्थ जिनके स्वाद खट्टे और वे नीले लिटमस को लाल कर देता है वो क्या कहलाता है, तो नीले को लाल करता है तो यानी वो अम्ल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अम्ल कहलाएगा, और स्वाद में भी खट्टा है। आइए सवाल नंबर 34 देखते हैं। 34 कह रहा है अम्ल और क्षारक के बीच अभिक्रिया किस प्रकार की है ना, अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया कही जाती है ना, तो ये आपका जो है उदासीन अभिक्रिया का उदाहरण है, तो ये उदासीन होगा। द्विविस्थापन में क्या होता है, आयनों का आदान प्रदान होता है। आयनों का क्या होता है, आयनों का आदान प्रदान होता है। ठीक है, आयनों का आदान प्रदान होता है, आयनों का आदान प्रदान। संयोजन में क्या होता है कि दो तत्व मिलकर एक तत्व बनाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे अपक्षेपण में क्या होता है कि आपका जो है ओविले पदार्थ मिलता है, इसमें ओविले है ना, ये यानी कि ओविले ठोस पदार्थ मिलता है, ओविले ठोस पदार्थ मिलता है, इसमें ओविले ठोस पदार्थ आपको मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर बी है, सॉरी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। आइए आज का आखिरी सवाल, और सवाल नंबर यानी 35 देखेंगे। कहता है प्रबल अम्ल और प्रबल क्षारक से लवण जो से बने लवण के पीएच मान कितने होते हैं, तो इससे जो बने लवण होते हैं उसका पीएच मान 7 होता है। तो आज के वीडियो में हम लोग यानी 35 ऑब्जेक्टिव सवाल को देखे हैं, और अगले यानी पार्ट 2 में हम इससे आगे के यानी सवालों को लेकर आएंगे। उम्मीद करते हैं कि ये सारे सवाल आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।